हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जो कि है हमारा पॉलिनोमियल। तो देखिए आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके थोड़े इंट्रो वाले पार्ट पर जाइए, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको इसका इंट्रो मिलेगा। मुश्किल से 15 मिनट का इंट्रो है, आप इसको देखिए और उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी के साथ सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम इसका 2.1 एक्सरसाइज को देखते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 को हम देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन सिंगल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो। हमें ग्राफ पी एक्स दिया हुआ है पी एक्स, और वो ग्राफ कैसा है फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स के लिए दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो देखिए इसका मेथड क्या होता है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने का। ये जो हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काटेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, मतलब उतना ही क्या होंगे, उसके जीरोज हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरो, मतलब कोई इसमें जीरोज नहीं होगा। जीरोज समझते हैं, जीरोज का मतलब होता है इसके रूट कितने होंगे, तो इसके रूट कितने होंगे, जीरो। इसी तरह से देखिए ये वाला ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, वन। इसी तरह से ये वाले ग्राफ को देखो, वन टाइम्स काटा, फिर टू टाइम्स काटा, फिर थ्री टाइम्स काटा, तो इसके जीरोस कितने होंगे, थ्री हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए ये वाला कितनी बार काट रहा है, वन टाइम्स और टू टाइम्स काट रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, टू जीरोस होंगे। इसी तरह से देखिए ये काट रहा है हमारा, इंटरसेक्ट कर रहा है, वन टू थ्री फोर टाइम्स कर रहा है, तो इसके जीरोस होंगे फोर। इसी तरह से ये इसका जीरोस कितने होंगे, वन जीरोस होगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब एक्सरसाइज हम 2.2 को देखते हैं। तो देखिए 2.2 एक्सरसाइज में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं हमें। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें एक रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप भी बनाना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं, वन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने नोट कर लिया है। अब देखिए इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए या इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए जो 8 हमें दिया हुआ है, इस 8 के पहले हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के बराबर में कोई और कोफिशिएंट तो नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, वन। तो इसको क्या करेंगे, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म दी हुई है, इसके इस तरह से फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पर क्या आए, टू आए, और आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, एट आए। तो देखिए इसके हम जैसे कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसके फैक्टर करते हैं ना, फैक्टर करिए इसके, फोर आ गया, टू से करेंगे टू आ गया, टू से करेंगे तो वन आ गया। तो इसके फैक्टर हुए हमारे टू इंटू टू इंटू टू। तो देखिए इनको इस तरह से एडजस्ट करना है हमें कि प्लस या माइनस करने पर क्या आए, टू आए, और मल्टीप्लाई करने पर एट आए। तो देखिए इन दोनों को हम साथ लेंगे, तो इसके फैक्टर क्या करेंगे हम, फोर इंटू टू। फोर इंटू टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा, और फोर माइनस टू करेंगे तो टू आ जाएगा। इस तरह से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर टू एक्स को क्या लिखेंगे, फोर एक्स माइनस टू एक्स, और ये माइनस का एट हमारा ऐसे ही रहेगा। ये वाली जो टर्म होती है और ये वाली टर्म होती है हमारी ऐसे ही लिखी होती है जैसे कि ऊपर लिखी है। इसी तरह से इसको हमने चेंज किया है बस, फोर इंटू टू, फोर की टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एट, और फोर एक्स में से टू एक्स आएगा तो टू एक्स हमारा बचेगा। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं। अब चलिए इसमें से देखिए कॉमन लेंगे हम। तो चलिए पहले कॉमन से पहले ये वाला माइनस है ना, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा फोर एक्स, और ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और उसके बाद ये हो गया हमारा टू एक्स माइनस एट। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें देखिए ये जो पहली वाली टर्म हमें दोनों दी हुई है, इसमें से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए जैसे कि हमें ये वाली जो टर्म है, इसमें से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा एक्स, तो हमने एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा एक्स माइनस फोर। इसी तरह से देखिए इसमें प्लस का साइन है, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, टू, तो यहाँ ले लिया हमने टू, और यहाँ कितना बचेगा, फोर। तो देखिए एक्स माइनस फोर दोनों में है, तो यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है एक्स माइनस फोर, और ये बचेगा क्या, एक्स प्लस टू। अब हमें करना क्या है, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें करना ये है कि इन सबको हमें जीरो के इक्वल पुट करना है, मतलब पी एक्स को हमें किसके पुट करना है, इक्वल जीरो के। तो देखिए एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे।
जब इसे जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, अब अलग अलग पुट करेंगे। x माइनस फोर इक्वल जीरो, x इक्वल कितना हो जाएगा 4, एक तो जीरो ये आ गया। इसी तरह से देखिए x माइनस टू इक्वल जीरो, और x इक्वल कितना आ जाएगा, ये x इक्वल आ जाएगा 2, एक ये हो गया। ये दोनों टर्म हमारे पास आ गई हैं, x की हमारी दो वैल्यूज आ गई हैं। तो यही क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इसके जीरोज हो गए हमारे, जो इसके जीरोज होंगे हमारे वो होंगे 4, 2। और ये 2 देखिए ये वाला प्लस का है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन आएगा। तो कितना हो गया इसके जीरोज, 4, -2, ये इसके हो गए जीरोज। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमें रिलेशन बनाना है तो सम ऑफ जीरोज करेंगे। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन, अपॉन में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए सम ऑफ जीरोज यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस कर रहे हैं ना, और ये जो है हमारा दूसरा जीरो माइनस में है तो इसको इस तरह से लिख लिया हमने। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ जीरो एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कौन सा, ये एक्स हो गया, और इसका कोफिशिएंट क्या है, ये वाला -2 इसका कोफिशिएंट है, तो इसको लिखेंगे हम -2। क्या लिख देंगे इसको, -2। इसके बाद देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ये वाला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा हमारा, एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या है 1, और 1 है तो इसको 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। इसी तरह से देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया है, मतलब हमने क्या किया इसको, देखिए ये हो गया हमारा 2, ये कितना आएगा हमारा 2 आएगा, तो इसको हमने 2 लिख दिया। तो इसी तरह से देखिए ये भी तो हमारा 2 आ जाएगा, तो ये हम इसको लिख देंगे, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो अब देखिए हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म, अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चलिए पहले तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में देखेंगे। प्रोडक्ट किस किस का, 4 का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे हम, अब -2 के साथ कर रहे हैं। और इधर देखिए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के लिए क्या आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये वाली होती है कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ x नहीं होता उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और x क्या है, जो 8 है हमारा वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, और ये माइनस का 8 आएगा। तो देखिए इसको हम लिखेंगे -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हमारा 1। तो बस यही इसका क्वेश्चन होगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको लिख देंगे -8 इक्वल -8 अपॉन 1। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में देखते हैं हम 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ये हमें दे दिया है। अब देखिए हमें इसका भी करना क्या है, इसके भी फैक्टर वगैरह करने हैं। तो देखिए किस तरह से फैक्टर करेंगे, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के बराबर में जो भी है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो उस 4 के हम कैसे फैक्टर करें, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस या माइनस करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए। तो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 2 × 2। कैसे करने हैं फैक्टर इसके, 2 × 2 इसके फैक्टर हो गए हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, 4x स्क्वायर तो हमारा ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में ही लिखना है, ये जरूरी है। ये हो जाएगा 2s प्लस 2s, और ये प्लस का 1 हमारा ऐसे ही रहेगा। इसके बाद देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद देखिए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा हमारा 2s। जब ये 2s कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा हमारा 2s माइनस का 1,
और ये माइनस का 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर। चलिए इसमें से हमने क्या कॉमन लिया है, -2s1 + 1। देखिए इसमें से कॉमन कुछ नहीं आता तो हम कॉमन ले लेते 1। इसमें से जब 1 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा हमारा 2s। और देखिए जब माइनस का 1 यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। क्या हो गया यहाँ पर, माइनस का 1। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हमारी सेम है तो इनको कॉमन लिया जा सकता है। इसको लेंगे हम 2s - 1। जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसमें से जब 2s - 1 कॉमन बचा तो यहाँ बचेगा 2s, और इधर से ही चला गया तो यहाँ बचेगा -1। तो ये हो गया हमारा 2s - 1। तो देखिए दोनों के दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। जब सेम आएंगे तो देखिए इनको किस तरह से लिखेंगे, दोनों को px को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। px को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2s - 1 = 0, ठीक है। और s इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2। s की वैल्यू 1/2 और दूसरे s की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारी, 1/2 आ जाएगी। और यही क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। तो जीरोज हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल किसके होता है, ये हम जानते हैं किसके इक्वल होता है। ये इक्वल होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और अपोन में क्या आता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए x की जगह यहाँ पे s दे रखा है तो हम s लिख सकते हैं। इसे छोड़ो, यहाँ पर क्या लिख देंगे s, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ s², ठीक है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस को क्या लिखेंगे हम, 1/2 + 1/2, क्योंकि इसके जीरोस कितने हैं, एक ये रहा जीरोस, एक इसका जीरो ये रहा, तो दोनों को ऐड करेंगे 1/2 + 1/2। अब देखिए इसको लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x है -4, तो इसको क्या लिखेंगे हम, -4। और अपॉन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का कितना है 4, इसको 4 लिखेंगे। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको जब ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि देखिए इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, ऊपर क्या आता है हमारा, कांस्टेंट टर्म आती है, कांस्टेंट टर्म। और अपोन में क्या आएगा, अपोन में तो वही आएगा कोफिशिएंट ऑफ s²। अब ध्यान से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो 1/2 का 1/2 के साथ होगा, 1/2 का 1/2 के साथ हो गया। कांस्टेंट टर्म इसमें कितनी है, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारी, जिसमें s नहीं होता, s या x या वेरिएबल जो नहीं होता, तो 1 है हमारा कांस्टेंट टर्म। और इसको हम लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 1, और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ s² कितना है, ये है 4। अब ध्यान से देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 1/4 आ जाएगा, और ये भी 1/4 आ रहा है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। चलिए इसके पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर x वाली टर्म जो है ना हमें साइड में दी हुई है, और कांस्टेंट टर्म बीच में दी हुई है। इसे अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसको हम जानते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 6 के जो x² की टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करिए जो 7 आए, क्या करके प्लस या माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 18 ही आए। तो देखिए 18 के फैक्टर करने हैं हमें, तो देखिए किस तरह से करेंगे 18 के फैक्टर। इसे 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से कटेगा, 3 आ गया, 3 से कटेगा 1 आ गया। अब देखिए 3 और 2 को इस तरह से एडजस्टमेंट करिए कि प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो देखिए 3 3 जा 9, 9 × 2, 9 × 2 कितना हो जाएगा 18, और 9 - 2 कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारे फैक्टर ठीक बैठ रहे हैं। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। 6x², इसको क्या लिखेंगे, 9x - 2x - 3। देखिए हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 2x - 3।
हो गया। इसके बाद अब देखिए हम इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x। 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस 3। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में हम ये वाला कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, अब px को हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। 0 के इक्वल हमने रख दिया इसको। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2x इक्वल आ जाएगा 3 और x की वैल्यू आई हमारी 3/2। इसी तरह से देखिए 3x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल माइनस का 1 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 1/3। तो हमारे दो जीरोज आए इसके, 3/2 माइनस का 1/3। अब देखिए अब हमें करना क्या है, हमें करना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें करना है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोज होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x है और माइनस का साइन भी आता है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला लिखेंगे हम। इसके बाद देखिए इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा हमारा 3/2 और ये कितना हमारा प्लस माइनस 1/3, क्योंकि साइन इसका माइनस का आ रहा है। इसी तरह से देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए कितना है, माइनस का 7 है, तो ऑलरेडी एक माइनस का यहाँ लगा हुआ है, तो उसे लिखेंगे माइनस का 7 इस तरह से। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ कितना है 6, तो इसको लिख देंगे 6। तो चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इस वाले को इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 और देखिए कितना आ जाएगा, 3 3 जा ये आ गया 9 माइनस 2 और ये इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल इसको कुछ नहीं करना है। तो देखिए 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7/6 और ये भी तो यही आएगा 7/6। तो ये वाला क्वेश्चन का इसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन, अपॉन में तो वही रहता है, अपॉन में क्या रहता है, अपॉन में रहता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 3/2, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में, ये हो गया। कांस्टेंट टर्म इसमें कितनी है -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसमें कितना है 6। अब ध्यान से देखिए इस 3 की माइनस के 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा -3 और 3 की 2 में होगी तो हो जाएगा 6 और ये भी कितना आ रहा हमारा 6। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए अब इसके फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, ये हमें देखिए फोर्थ पार्ट इसका दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें करना क्या है, हमें करना है px को 0 के इक्वल पुट करेंगे, px लेकिन यहाँ u में है तो u pu लिख देंगे, इसको 0 के इक्वल रख दिया हमने। इसके बाद हम लिखेंगे 4u², ये 4 है वो u² है प्लस 8u इक्वल 0। तो देखिए इसमें से 4 और u ये कॉमन आ जाएगा हमारा, तो यहाँ कितना बचेगा u प्लस 2 इक्वल 0। तो देखिए हमें इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, देखिए u की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक u की वैल्यू, जब इसको हम 0 रखेंगे, देखिए इसको जब 0 रखेंगे तो u प्लस 2 इक्वल 0, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो u की हमारी दो वैल्यूज आई हैं
और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। तो इसके जीरोस आए 0, -2, ये इसके जीरोस आए। अब सम ऑफ जीरोस लगाएंगे हम। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, और अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो देखिए सम ऑफ जीरोस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 प्लस -2। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ u कितना है, इसमें 8 है तो माइनस का 8 आ जाएगा, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है, इसमें 4। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो सिंपली कितना आ गया, -2 आ गया, और इसको ऐसे ही लिख देंगे हम। तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म, और नीचे तो वही रहता है जो ऊपर वाले में दिया हुआ है। ठीक है, क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट करेंगे इसका। देखिए प्रोडक्ट में क्या आएगा, 0 की मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, -2 में, और इधर देखिए कांस्टेंट टर्म इसमें कितनी है, कांस्टेंट टर्म तो इसमें कुछ भी नहीं है, 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है इसमें, 4। तो देखिए ये वाली टर्म तो हमारी कितनी आ गई, 0, और ये वाली टर्म भी हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसको इस तरह से लिख देंगे। तो ये वाला फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर -15, ये दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, टी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर -15 इक्वल 0। अब देखिए इसको हमें किस तरह से लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए दो तरह से इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की टर्म में लिखा जा सकता है, या सिंपली हम कहें टी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 15 हो जाएगा, और टी की जब वैल्यू आएगी हमारी प्लस माइनस √15 आ जाएगी। मतलब टी की हमारी दो वैल्यूज आई, -√15 और √15 प्लस के, ये दो वैल्यूज आई हमारी, यही हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब हम करना क्या है, हमें करना हमें ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका फाइंड आउट करेंगे। क्या करना है इसका, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को इसके फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज लिखो। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी, अपॉन में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा इसका, सम ऑफ जीरोस को लिखेंगे हम इसके √15 प्लस √15 माइनस वाला, और इक्वल का लगा के साइन, इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ टी इसमें कितना है, 0। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें टी की टर्म इसमें कोई भी नहीं है, तो टी की टर्म को हम 0 ले लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इसमें कितना है, 1, उसको 1 ले लेंगे। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 इक्वल -0/1। इस तरह से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका क्या आएगा, फॉर्मूला होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या आएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा, टी स्क्वायर। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा इसका, √15 की मल्टीप्लाई होनी है किसमें, -√15 में, इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है। और देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म तो इसमें आ रही है हमारी 15, कांस्टेंट टर्म कितनी है, -15, और टी स्क्वायर की टर्म कितनी है इसमें, 1।
तो देखिए इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन आएगा और अंडर रूट हट जाएगा। ये हो गया 15 माइनस का 1। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। अब चलिए इसके जो 6 पार्ट है वो लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें देखिए हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है हमको, इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर किस तरह से करेंगे, देखिए कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर की टर्म है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस या माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो इसको किस तरह से करेंगे, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 के 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखिए चलिए हो गए हमारे फैक्टर। 3x स्क्वायर माइनस का साइन यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 4। इसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4x, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, केवल x कॉमन आएगा तो हम x को कॉमन ले लेंगे। इधर बचेगा हमारा 3x और ये बचेगा माइनस 4, प्लस इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो कॉमन लेते हैं हम 1 को हमने कॉमन लिया, ये हो गया 3x माइनस 4। अब देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में आ रहा है, तो 3x माइनस 4 को फिर कॉमन ले लेंगे हम। ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, देखिए इन दोनों में जब ये कॉमन चला गया तो x बचेगा। इसी तरह से देखिए इन दोनों में जब ये चला जाएगा तो 1 बचेगा केवल, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, px इक्वल 0 पुट करेंगे। px इक्वल जब 0 पुट करेंगे तो इनको 0 के इक्वल रखना है सबको। 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए x इधर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। इसी तरह से देखिए x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू सीधी आ जाएगी हमारी माइनस का 1। तो देखिए हमारे इसके जो जीरोज आए 4/3 और माइनस 1 आए। तो अब देखिए हम सम ऑफ जीरोज करेंगे, इसका सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज करने के लिए क्या करेंगे, इसका और इन दोनों का सम करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 माइनस का 1 और इक्वल, माइनस का साइन तो आना ही है। कोफिशिएंट ऑफ x इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट है इसमें माइनस का 1, तो उसको हम ले लेंगे माइनस का 1। और अपोन में देखिए क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें कितना है 3। तो हमने इसको 3 ले लिया। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3। और ये तो हमारा इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 माइनस 1 कितना होगा, 1/3। और देखिए ये आ जाएगा हमारा, इस तरह से हो गया ये कंप्लीट। इसके बाद अब हमें करना क्या है, अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल क्या आता है हमारा, कांस्टेंट टर्म और अपॉन में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आएगा, 4/3 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस का 1 में। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, माइनस का 4 और अपॉन 3। तो देखिए 4 की माइनस के 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, माइनस का 4 अपॉन 3, और ये 4/3 हमारा इसी तरह से आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट नंबर 1 का हमने सारे पार्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट इसमें दिए हुए थे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और रिपीट कर करके देखें। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।